साल लगाने, 5 साल लगाने। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, सुबह के 8:55 हो चुके हैं। मैं इस टाइम सनामा रेलवे स्टेशन के करीब हूँ, सनामा स्टेशन के होम सिग्नल के साथ, और 1 to 9 अब्थाल एक्सप्रेस का वेट कर रहा हूँ, जो कि अब गुरमानी स्टेशन पर पहुँचने वाली है, यानी सनामा से पिछले स्टेशन पर। और अभी सनामा में 1 to 9 के लिए सिग्नल वैसे डाउन नहीं हुए। तो आज 1 to 9 आपके साथ लोकोमोटिव आ रहा है, HBU 208050 मेरे ख्याल में 8050। तो कंफर्म नहीं है अभी लोकोमोटिव नंबर, वो जब ट्रेन से आता है कि तो हम जो है देखेंगे मज़ीद। तो अभी मैं चल रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं ट्रेन के आने तक सनामा लेवल क्रॉसिंग तक पहुँच जाऊँ। तो चलते हैं फिर। तब तक मैं आपको जो है ना GEU 20 और GEU 40 लोकोमोटिव्स के बारे में बताता हूँ कि इनमें से कितने लोकोमोटिव जो हैं वो वर्किंग में हैं और कितने डिलीट हो चुके हैं, इनकी हॉलिंग पावर कितनी है, और पाकिस्तान रेलवे का सबसे ताकतवर तरीन इंजन कौन सा है, पहले कौन सा था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो GEU 40 का मतलब है जी जनरल इलेक्ट्रिक यूनिवर्सल, यानी ये डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। एक लिहाज से इलेक्ट्रिकल भी है, और इनमें फैसिलिटीज़ पता क्या होती हैं, यानी इसमें AC भी होता है। GEU 40 लोकोमोटिव में AC भी फिट है और हीटर भी होता है, छोटा सा फ्रिज भी होता है। GEU 40 लोकोमोटिव में छोटा सा फ्रिज भी होता है, यानी ड्राइवर्स अपना सामान, खाना वगैरह और दूध वगैरह जो है वो रख सकते हैं इंजन में। ठीक है, तो इसकी सीट जो है वो बहुत आरामदेह होती है। GEU 40 लोकोमोटिव की बड़ी सीट होती है, जिसको आप ऊपर भी कर सकते हैं, यानी कि अगर ऊंचा ड्राइवर बैठना चाहे तो वो ऊंचा भी बैठ सकता है सीट को ऊपर करके। तो बहुत ही पुरसकून और आरामदेह सीट होती है GEU 40 लोकोमोटिव की। और पाकिस्तान रेलवे के सबसे जदीद और सबसे पावरफुल लोकोमोटिव में नंबर 1 इनका नाम है GEU 40 का। और इनमें से 2 लोकोमोटिव जो हैं वो वर्किंग से मुकम्मल तौर पर अभी हट चुके हैं, जिनमें GEU 49-002 9002, जो कि रिसाल पूरा वर्कशॉप में है, अभी मेंटेनेंस के तौर पर बन रहा है अभी। ठीक है, और दूसरा लोकोमोटिव जो परमानेंटली डिलीट हो चुका है GEU 49-021 9021। तो इन 2 लोकोमोटिव्स, इनमें से एक जो है 9021 है वो परमानेंटली डिलीट हो चुका है, 92 जो है वो बहुत जल्द रिसाल पूरा वर्कशॉप से बनकर आ जाएगा अगेन वर्किंग। तो ये देखें 1 to 9 आपके लिए सिग्नल अब डाउन हो गया है, भाई ने सिग्नल डाउन कर दिया है। तो गाड़ी हम मेरे ख्याल में अब फाटक तक नहीं पहुंच सकेंगे, तो हमें रास्ते में ही आज 1 to 9 अब मिलेगी। तो देखते हैं आज 1 to 9 अब में रश कितना है, यानी रश की क्या पोजीशन।
यानी आज ईद का तीसरा दिन है, तो रश तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगा। तो कोचेज़ भी मेरे ख्याल में इस बार ईद पर 1 to 9 अप में नहीं बढ़ाई गई जाए, चाहे जितना भी रश था, यानी वही 9-10 कोचेज़ पर गुजारा चलवाया गया है। और अच्छा, मैं बता रहा था GU40 के बारे में। तो ये 2 लोकोमोटिव 90-21, 92 जो हैं वो वर्किंग में नहीं है। बाकी 53 लोकोमोटिव जो हैं वो 53 के 53 वर्किंग में और वेरी हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, यानी नॉन स्टॉप वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि इनके सिवा कोई भी ऐसा इंजन नहीं है पाकिस्तान रेलवे के पास जो पाकिस्तान रेलवे की 3300 टन की मालगाड़ी को खींच सके। तो जहाँ 3300 टन की गाड़ी खींचनी हो वहाँ GU40 का 1 लोकोमोटिव लगता है, जबकि और सीरीज़ के जो लोकोमोटिव है पाकिस्तान रेलवे के वो 2 लगते हैं। तो सबसे बड़ी बात, फ़ायदेमंद बात यह है कि GU40 ने पाकिस्तान रेलवे का फ्यूल भी बहुत ज़्यादा सेव किया हुआ है। ठीक है, जहाँ 2 इंजनों की यानी कि गुंजाइश होती है, 2 इंजन लगते हैं एक ट्रेन को, वहाँ ये GU40 एक अकेला काम कर देता है। यानी जहाँ 2 इंजनों के तेल का खर्चा, वहाँ GU40 एक ही अवेलेबल हो तो काम चल सकता है। तो इनके आने से पहले पाकिस्तान रेलवे में जो है ना गुड्स ट्रेनें 2250 टन से ज़्यादा नहीं चलती थी, जो कि अब उनकी रेंज बढ़कर 3300 टन होगी। यानी अब 3300 टन की मालगाड़ियाँ पाकिस्तान में चल सकती हैं। तो ये सब जो है GU40 लोकोमोटिव की बदौलत हुआ है। तो पाकिस्तान रेलवे के ताकतवर 3 इंजन GU40 ही हैं। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हार्स पावर का इंजन हाईएस्ट आखिरी 4000 हार्स पावर का है। ठीक है, यानी GU40, इससे ऊपर ज़्यादा हार्स पावर वाला इंजन कोई भी पाकिस्तान रेलवे के पास अवेलेबल नहीं है। और हैं 1500 हार्स पावर के, 2000 हार्स पावर के, 2400 हार्स पावर के और 3000 हार्स पावर के। इसके अलावा जी आखिरी रेंज में यही GU40 है, जो कि 4000 हार्स पावर के लोकोमोटिव है। और GU40 जो है ये हमारे सेक्शन पर एक्सप्रेस ट्रेन को लीड नहीं कर सकते। यानी हमारे सेक्शन पर तो 10 कोचेज़ वाली एक्सप्रेस ट्रेन चलती हैं, यानी थाला एक्सप्रेस और मियार एक्सप्रेस, जिनका लोड ज़्यादा से ज़्यादा 465 टन होता है, 460 टन होता है। तो GU40 3300 टन का लोड होल्ड कर सकता है। तो ये तो इसकी हार्स पावर ज़ाया करने वाली बात है। तो इसी वजह से फिर GU40 हमारे सेक्शन पर अलाउ नहीं है, यानी एक्सप्रेस के लिहाज से। बाकी गुड्स ट्रेनें तो तकरीबन सारी चलती है GU40 के ज़रिए हमारे सेक्शन पर। तो अब 1 to 9 अप की लाइट्स विजिबल हैं। तो मैं अब लेवल क्रॉसिंग करीब पहुंच चुका हूं। तो इधर से हम देखते हैं आज 1 to 9 अप में रश कितना है, और इंजन भी देखेंगे कि कौन सा लगा हुआ है आज इसके साथ। ये तो 1 to 9 अप थाला एक्सप्रेस अब पिछले फाटक पर पहुँच चुकी है। तो मैं भी कोशिश करके आखिरकार पहुँच गया हूँ फाटक पर। स्टेशन से पैदल चलता हुआ आया हूँ, तो फाटक तक पहुँच गया हूँ। तो देखेंगे हम कि आज 1 to 9 आपके साथ इंजन कौन सा है, और रश भी आपने चेक करना है कि आज ट्रेन में रश है या नहीं। उम्मीद काफ़ी है कि बहुत ज़्यादा रश होगा, आज ईद का तीसरा दिन है क्योंकि। तो 1 to 9 अब 15 अप्रैल से भी अपने मुकर्रर वक्त पर चलेगी। यानी पाकिस्तान रेलवे की और ट्रेनों के टाइम टेबल तो चेंज हो जाएंगे, यानी कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जिनके टाइम टेबल में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया। इनमें थाला एक्सप्रेस 1 to 9 अप 1:30 डाउन और मियार एक्सप्रेस 1 to 8 डाउन शामिल है। 1 to 9 का टाइम चेंज किया गया है। तो 1 to 7 अप जो है वो न्यू टाइम टेबल के मुताबिक है कि 15 अप्रैल से, यानी 4:15 बजे चलेगी मुल्तान से। तो देखते हैं हम आज एक बिल्कुल न्यू लोकेशन से 1 to 9 अप पास होते हुए। फाटक से थोड़ा आउटसाइड। इस जगह से ट्रैक भी बहुत ज़्यादा वीक है। Para vídeo daqui para lá,